फ्रेम में आपके सामने है गाड़ी Hyundai Creta 1.4 डीजल इंजन है। गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ अगर गाड़ी को चलाया जाता तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती। प्रॉब्लम कुछ ऐसी है कि अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा यार कुछ भी नहीं है, अलाइनमेंट थोड़ा सा आउट हो गया है, बस इसका अलाइनमेंट करा लेंगे ठीक हो जाएगा। लेकिन इस केस में अगर गाड़ी चलाते रहेंगे तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है। देखो गाड़ी में कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनको थोड़ा बहुत बेयर किया जा सकता है, थोड़ी बहुत गाड़ी चल के जा सकती है, रिपेयर करा लेंगे काम चल जाएगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं अगर वो आ गई तो तुरंत गाड़ी को रिपेयर कराना जरूरी है, अदरवाइज वो अपने खराब होने से बाकी और चीजों को डैमेज कर देती है। तो आज उन्हीं में से ये प्रॉब्लम है। पहले मैंने जो टेस्ट ड्राइव ली उसका वीडियो आप देखो, थोड़ा समझ जाओगे। हो सकता है आपके साथ भी कभी ऐसा केस आए तो अंदाजा लगा पाओगे आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये देखो आप, अभी स्टीयरिंग सीधा करूँगा, छोड़ता हूँ। अभी देखो पूरा टिल्ट है लेकिन सीधी चल रही है गाड़ी, ठीक है। अब जैसे ही छोड़ूंगा ये एक तरफ चली गई। खींच के रखना पड़ रहा है पूरे स्टीयरिंग को, जबकि स्टीयरिंग यहाँ सीधा होना चाहिए, यहाँ पे टेढ़ा है सीधे चलते हुए रोड पे। अब देखो ये पूरी सीधी रोड है, छोड़ते ही गाड़ी एक तरफ चली गई। ये पूरी एक तरफ खींच रही बहुत तेजी से, लेकिन ये अलाइनमेंट का इशू नहीं है, एक्सल की आवाज़ नहीं है। हमें ऐसा लग रहा था एक्सल का पॉइंट है। पूरा स्टीयरिंग भारी है और इसको खींच के रख रहा हूँ। ये देखो खींच के रख रहा हूँ, सीधी रोड पे टिल्ट है ये, जैसे अपने आप एक तरफ को खींच रहा हूँ, बहुत तेजी से खींच रहा है ये। अभी देखना टर्न पे है, स्टीयरिंग काटते समय व्हील से आवाज है कुछ। ये अभी टेस्ट ड्राइव में देखा आपने, नॉर्मली किसी को ऐसा लग सकता है यार ये तो अलाइनमेंट आउट है, स्टीयरिंग एक तरफ जा रहा है। लेकिन आपने ध्यान दिया एक तरफ जब गाड़ी जाती है तो स्टीयरिंग फिर सीधा हो जाता है, फिर एक तरफ ज़्यादा खींचने लगता है। मतलब कुछ ऑड सा बिहेवियर था। चलाते मुझे समझ में आ गया इस गाड़ी में कुछ तो टूट गया है। ब्रेकर में खट से आवाज़ भी आ रही है तेज से। क्या टूट गया है देखो, मैंने लिफ्ट किया है, दिखाता हूँ। देखो ये शॉकर देख रहे हो आप, मैं कह रहा था ना कि कुछ और डैमेज कर जाती है ये प्रॉब्लम्स। अब ये गाड़ी चली है, चलने की वजह से देखो ये देख रहे हो। अब ये क्यों टूट रहा है, ये शॉकर पूरा अलग हो चुका है, पूरा हिल रहा है इधर से उधर। अब जहाँ इसे होना चाहिए वहाँ है नहीं, यहाँ से ये निकल गया। ये ऐसे हो नहीं सकता कि क्रेटा जैसी गाड़ी का चलते समय ये प्रॉब्लम आ जाए। ये जरूर कुछ ना कुछ हैवी इंपैक्ट हुआ है, कुछ हुआ है गाड़ी के साथ तब ऐसा हुआ है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है वो रीजन भी समझेंगे, लेकिन इसके लिए जरूरी होगा हमें गाड़ी को पूरा खोलना, डिसमेंटल करना। अभी इसी काम में लगे हैं, खोल रहे हैं, पूरा शॉकर बाहर निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आखिर ये प्रॉब्लम आई कहाँ से और ये किस हद तक जा सकती थी। वीडियो बिना स्किप किए हुए देखना, आपके जरूर काम आएगी। ये देखो इसका काउल टॉप हटाते हैं तो यहाँ पे शॉकर का माउंट होता है, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ से गायब हो गया वो, यानी कि टूट के नीचे चला गया। अब इस काउल टॉप को भी निकालेंगे, शॉकर को बाहर निकालेंगे, तब सही चीज़ें सामने आएंगी। शॉकर माउंटिंग देखो मूवेबल होता है। ये देखो इस तरफ परफेक्ट है, ये लगा हुआ है, और दूसरी तरफ का ये यहाँ से टूट गया है। अंदर बेरिंग होता है, जब आप स्टीयरिंग को घुमाते हो तो घूमता है। हमने शॉकर को पूरा खोल दिया नीचे से। अब इसको बाहर निकाल के दिखाते हैं। देखो ये आगे का जो पॉइंट है ये वहाँ से जुड़ा रहता है रबर से, और जब आप स्टीयरिंग घुमाते हो तो स्टीयरिंग इजीली मूव कर पाता है। और नीचे का जो डस्ट कवर है ये टकराने से टूटा है, जब ये शॉकर इधर और उधर जाता रहा इस वजह से टूट गया। ये लगा हुआ था यहाँ पे, देखो ये शॉकर माउंटिंग निकल आया, जबकि ये साथ में आना चाहिए था ऊपर से खोलने के बाद। ये वाले जो 3 बोल्ट हैं जिसको मैं अभी खोल रहा हूँ, इनको खोलते हैं तब ये साथ में आता है। आधा पार्ट रह गया शॉकर में और आधा पार्ट रह गया हमारे बॉडी में, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम की जड़ समझने के लिए शॉकर को पूरा खोलना ज़रूरी है। इसका ये डस्ट कवर हटाएंगे और हम शॉकर को चेक करेंगे क्या शॉकर ख़राब तो नहीं हो गया कहीं। अगर ख़राब हो गया होगा तो चेंज करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ख़राब है। देखो आप इजीली ऊपर आ रहा है, ये गैस फील्ड होते हैं, जब इसके अंदर गैस होती है तो ऊपर को प्रेशर बनाती है, और जब लीक हो जाते हैं तो ये ऊपर को नहीं आते। इवन ये शॉक भी बराबर ले रहा है, अभी इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और बिना ज़रूरत किसी पार्ट को चेंज कर देना मैं समझदारी नहीं समझता। जब वो एक्यूरेट है तो पूरे को चेंज करेंगे, ज़रूरी नहीं है। मैं इसकी सिर्फ किट चेंज करूँगा, और इसका जो ऊपर का माउंटिंग है दूसरे वाले शॉकर का, इसको भी चेक करूँगा, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें भी प्रॉब्लम हो। तो इसके लिए भी हम इसको पूरा टाइट करेंगे। पहले स्प्रिंग को, शॉकर माउंटिंग ऊपर से निकालेंगे और उस शॉकर माउंटिंग के रबर को चेक करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि ये जो रबर पार्ट होता है इस पर कभी अगर ऑयल गिर गया तो ये जल्दी ख़राब हो जाता है। इस तरफ वाले को मैं चेक कर लूँगा क्या ये लाइफ की वजह से जा रहा है क्या। अगर लाइफ की वजह से जा रहा होगा तो दोनों को डालना ज़रूरी हो जाएगा। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी इसका ओरिजिनल पार्ट नहीं मिला, तो मैंने इसका गैब्रियल का ये माउंटिंग मंगाया है, जो टूटा हुआ था सिर्फ वही। MRP तो इस पर ज़्यादा होती है, लेकिन मैंने जो दोनों पार्ट मंगाए, एक शॉकर माउंटिंग और साथ में शॉकर किट। ये किट के अंदर डस्ट कवर है और इसके अंदर बफर है और 2 पैड है। टोटल मिला के मुझे 1450 रुपये में मिले, जिसमें कि देखो ये आइटम है, 2 रबर पैड हैं ऊपर नीचे के, साथ में एक बफर और
एक डस्ट कवर है। तो ये 1450 रुपये में मेरा काम चल गया। फिलहाल मुझे ये चलाना नहीं था, मैं चाहता था कि ओरिजिनल पार्ट मंगाऊं, लेकिन अभी हुंडई देना नहीं चाहती, क्या करेंगे। अभी मैं दूसरा वाला जो पॉइंटिंग है इसको ग्रीस करूँगा, अच्छे से ग्रीस करूँगा, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम आए। जब हमने खोला ये इसको चेक करने के लिए, तो प्रॉपर चेक करके और इसको लुब्रिकेट करेंगे, ग्रीसिंग करेंगे, तब इसको फिट करेंगे। अभी मैंने दोनों शॉकर भी चेक कर लिए। शॉकर माउंटिंग एक नया मंगा दिया, दूसरा वाला जो माउंटिंग था उसको लुब्रिकेट कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको फिट कर दिया। देखो फिट करते समय इसको प्रॉपर हमें लॉक करना पड़ता है, नीचे से स्प्रिंग दबाना पड़ता है, तब जाके ये माउंटिंग ऊपर आता है। और शॉकर माउंटिंग यहीं पे फिट हो जाएगा, फिर उसके बाद जाके ये गाड़ी में माउंट होगा। ये देखो पूरा इजीली अभी मूव कर रहा है, अच्छे से लुब्रिकेशन भी हो गया। अभी जो दूसरा वाला जो शॉकर माउंटिंग टूट गया था, उसमें हमने किट मंगा दी थी, क्योंकि हमें डस्ट कवर चाहिए था। नीचे के पैड जो कि हमें मिले ही हैं साथ में किट में, तो हम पैड भी चेंज कर देंगे। नीचे एक पैड लगता है इसका रबर का, इसके ऊपर फिर स्प्रिंग आता है, फिर नीचे एक पैड और आता है। मतलब ऊपर और नीचे पैड हो गए आपके रबर के, और ऊपर फिर जाके टॉप पे आता है शॉकर माउंटिंग। स्प्रिंग को कंप्रेस करने के बाद हम नया वाला जो शॉकर माउंटिंग है ये इसके ऊपर फिट कर देंगे। और इसका डस्ट कवर भी ठीक था, बफर भी ठीक था, इसमें कुछ भी करने जैसी ज़रूरत नहीं थी। अभी मैं उसको हम पूरा गाड़ी में इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखो शॉकर हमने यहाँ पे फिट कर दिया, ये लगा दिया इसका डस्ट कवर। सामान दिखा देता हूँ एक बार क्या क्या लगा दिया। डस्ट कवर, इसके ऊपर का पैड और ये नीचे का शॉकर का पैड, ये दोनों हमने चेंज कर दिए। अंदर का ये एक बफर आता है, ये भी हमने चेंज कर दिया। और इसके बाद जो मेन हमारा टूटा हुआ था ये माउंटिंग था शॉकर का, ये यहाँ पे जुड़ा रहता है, ये टूट गया था, बस इसकी वजह से ये पूरा केस हुआ। बैरिंग यहाँ तक कि अभी इसका बैरिंग सही है। मुझे ऐसा लगता है क्रेटा का ये इतना जल्दी टूटना नहीं चाहिए था, कहीं ना कहीं कुछ ऑयल गिर गया या कुछ हुआ, इस वजह से ये रबर ख़राब हुई तो ये टूट गया। जबकि दूसरा वाला हमने चेक किया, दूसरे वाले की कंडीशन अभी ऐसी नहीं है टूटने लायक। लेकिन अगर दोनों OEM मिल जाते, मुझे ओरिजिनल मिल जाते, तो मैं दोनों ही लगा देता। बट अभी क्योंकि मुझे ये गैब्रियल का लेना पड़ा, फिलहाल मैंने एक ही लिया है। कहीं से इंतज़ाम अगर हुआ तो फिर मैं इसको चेंज कर दूंगा दोनों को। देखो पहले जब शॉकर लगा हुआ था तो यहाँ टकराया था, ये देखो ये निशान लगा हुआ है यहाँ पे। जब यहाँ से निकल गया था तो यहाँ टूट के टकरा रहा था, और इसकी वजह से गाड़ी का स्टीयरिंग एक तरफ जा रहा था। पूरा शॉकर फिट हो गया, ऊपर से दिखा दो, अब टाइट कर दिया हमने। ये देखो ऊपर पे यहाँ टाइट हो गया, और इस बोल्ट के ऊपर एक कैप लगा देते हैं ताकि कोई डस्ट वगैरह ना जाए। दोनों तरफ लगा होता है, इधर का भी फिट हो गया, इधर का भी फिट हो गया। अब इस गाड़ी की हम टेस्ट ड्राइव लेंगे, इससे पहले लेकिन इसका काउल कवर लगाएंगे। कवर देना अशोक भाई। लो जी, काउल टॉप भी लगा दिया हमने, गाड़ी लिफ्ट से उतार दी, व्हील वगैरह चेक कर लिए, एडी अंदर बैठ गया टेस्ट ड्राइव के लिए। चलो अशोक भाई स्टार्ट करो। तो अभी गाड़ी देखो हमने रोड पे निकाल दी है। स्टीयरिंग की पोजीशन अब देखो बिल्कुल सीधी चल रही है। इसी रोड पे यहाँ पे उसको पकड़ के रखना पड़ रहा था। आवाज़ अभी कोई आवाज़ नहीं है, सस्पेंशन में वो जो आवाज़ थी वो बिल्कुल चली गई। और क्रेटा का जो ड्राइविंग पोजीशन है ना, जितना बढ़िया लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से किस किस को पसंद है, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रा क्रेटा के बारे में। और स्पेशली इसकी सीट इतनी ज़्यादा कंफर्ट है कि मतलब कितनी भी गाड़ी चला लो आपको थकावट फील नहीं होती। मतलब क्रेटा चला के एक अलग ही फील आता है। और सिर्फ चलाने में नहीं, मैंने इसके स्पेयर पार्ट्स में भी देखे, इनकी क्वालिटी और इनका डिज़ाइन दोनों चीज़ें नंबर 1 है। और इसीलिए ये क्रेटा लोग पसंद भी ज़्यादा करते हैं। क्रेटा वालों को आप देखना, वो गाड़ी दबाते हुए ही निकल जाते हैं। जो कंडीशन इसकी हुई थी, अगर वो कोई और गाड़ी होती, अगर शॉकर टूट गया, शॉकर माउंट से शॉकर ही निकल गया, दूसरी गाड़ियाँ होती ब्रेक डाउन हो जाता, वहीं खड़ी हो जाती, खींच के लानी पड़ती, या फिर बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती। ये करीब 100-150 किलोमीटर गाड़ी चल के आई है वहाँ से, शॉकर माउंट टूटने के बाद भी। तो चलो जी, गाड़ी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। आज की वीडियो को भी बस हम यहीं पे ही एंड कर देते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मन में कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एडी से बाय बाय।